19 अप्रैल को पहले दौर का चुनाव, 4 जून को आएंगे नतीजे। भारतीय निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस बार 7 चरणों में होंगे लोकसभा चुनाव। 19 अप्रैल को पहले दौर का चुनाव होगा, जबकि 4 जून को नतीजे जारी किए जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनावी तिथियों की घोषणा की है। इसके अलावा 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनावों के साथ ही होंगे। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश में होंगे। रेहड़ी पटरी वालों का सर्वे कराएगी एमसीडी, केजरीवाल बोले हम उनके लिए अच्छी व्यवस्था करना चाहते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के सभी रेहड़ी पटरी वालों के लिए अच्छी खबर है। एमसीडी ने फैसला किया है कि हम सभी रेहड़ी पटरी वालों का सर्वे कराएंगे ताकि उन्हें इज्जत की जिंदगी मिले, वे इज्जत के साथ अपना काम कर सकें। मोदी सरकार ने आतंकवाद पर लिया बड़ा एक्शन, यासीन मलिक की पार्टी पर लगाया 5 साल का प्रतिबंध। मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए यासीन मलिक की पार्टी पर लगे प्रतिबंध को बढ़ा दिया है। संगठन पर लगे प्रतिबंध को 5 साल के लिए बढ़ाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रतिबंधित संगठन जम्मू कश्मीर में आतंक और अलगाववाद को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों में शामिल है। लोकसभा चुनाव से पहले भारत ब्रिटेन के बीच 14वें चरण की एफटीए वार्ता संपन्न। भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते एफटीए पर 14वें चरण की बातचीत शुक्रवार को संपन्न हुई। बातचीत की जानकारी रखने वाले ब्रिटेन के अधिकारियों के अनुसार भारत में आगामी आम चुनाव के मद्देनजर यह वार्ता संपन्न होनी अपेक्षित थी और अगले चरण की औपचारिक व्यापार वार्ता लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद ही शुरू हो सकती है। जनवरी 2022 में शुरू हुई एफटीए वार्ता का उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार के लिए महत्वाकांक्षी नतीजे हासिल करना है। पीएम मोदी ने हैदराबाद के मल्काजगिरी में किया रोड शो, उमड़ा जनसैलाब। लोकसभा चुनाव के लिए तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी के अभियान को गति देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार शाम यहां मल्काजगिरी लोकसभा क्षेत्र में एक रोड शो किया। केसरिया रंग की टोपी पहने प्रधानमंत्री मोदी खुली छत वाले एक वाहन में सवार थे और उन्होंने सड़क के दोनों ओर मौजूद लोगों की ओर हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया। कुछ लोग प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए इमारतों की छतों पर खड़े दिखे। क्वालकॉम ने किया चेन्नई डिजाइन सेंटर का उद्घाटन, पैदा होंगे रोजगार के अवसर। अमेरिकी चिप निर्माता क्वालकॉम ने चेन्नई डिजाइन सेंटर का उद्घाटन किया है। इस सेंटर में 177.27 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। सेंटर की विशेषता वायरलेस कनेक्टिविटी होगी। कंपनी ने कहा कि केंद्र 5G सेलुलर प्रौद्योगिकी में क्वालकॉम के वैश्विक अनुसंधान और विकास प्रयासों में सक्रिय रूप से योगदान देगा और 1600 कुशल प्रौद्योगिकी पेशेवरों के लिए नौकरियां पैदा करने की उम्मीद है। इसके अलावा निवेश सेमीकंडक्टर डिजाइन के लिए नए दरवाजे भी खोलेगा। आईपीएल 2024 से जुड़ा बड़ा अपडेट, भारत से बाहर हो सकता है इस सीजन का दूसरा चरण। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई लोकसभा चुनाव को देखते हुए आईपीएल 2024 के दूसरे चरण का आयोजन भारत से बाहर करने पर विचार कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बीसीसीआई के अधिकारी यूएई में हैं और आईपीएल का दूसरा चरण गल्फ देश में कराने की संभावना तलाश रहे हैं। यह फैसला इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव की तारीख आईपीएल के दूसरे चरण से टकरा सकती है। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा, 15 रुपये कम हुए पेट्रोल डीजल के दाम। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम में भारी कटौती कर दी है। भारत के लक्षद्वीप द्वीप में एंड्रोट और कल्पेनी द्वीप के लिए 15.3 रुपये प्रति लीटर, कावारती और मिनिकॉय के लिए 5.2 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल के दाम में कटौती की गई है। पेट्रोल और डीजल के नए दाम आज से प्रभावी होंगे।